अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अपर्याप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये जैसे ऊपर की विद्या उन्होंने बताई है ना, कहते अश्रद्धाना, जो श्रद्धा से रहित जीव है उसको कहेंगे अश्रद्धाना। पुरुषा मैंने जीव। और धर्मस्य अस्य, धर्म में, अस्य मैंने इस धर्म, परंतप मैंने अर्जुन के लिए आया है, ये परम तपस्वी अर्जुन। जो भी श्रद्धा से रहित पुरुष हैं, हे अर्जुन, जो भी श्रद्धा से रहित पुरुष हैं वो अपर्याप्य माम, मुझे ना प्राप्त होकर, जिनको मेरे में श्रद्धा नहीं है, अपर्याप्य माम, मुझे ना प्राप्त होकर निर्वर्तन्ते, वापिस आ जाते हैं। कहाँ पे? मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु रूप संसार चक्र में फिर घूमते रहते हैं और वापिस आ जाते हैं, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते। ये सबसे, ये अब मैं व्याख्या कर। दूसरे अध्याय में भगवान ने हमें अध्यात्म विद्या के कितने विशेषण बताए कि अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या प्रत्येक जीव को ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि ये धर्म से युक्त है। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा नहीं रखता, अश्रद्धाना पुरुषा, यानी जो व्यक्ति मुझ श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखता, श्रद्धाना श्रद्धा से रहित है, धर्मस्य अस्य, इस धर्म के अनुकूल है मेरा सारा कुछ, इस धर्म में और मुझ में, दोनों चीजों में श्रद्धा से रहित है। धर्म में भी श्रद्धा नहीं रखता और मुझ में भी अर्जुन जो श्रद्धा नहीं रखता, वो इस संसार में वापिस लौट के आ जाता है, यानी वो मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसा रहता है। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक तो मुख्य रूप से धर्म क्या है और श्रद्धा क्या है। धर्म आप सबको पता है, अगर मैं स्त्री हूं तो स्त्री के क्या धर्म है, अगर मैं पुरुष हूं तो पुरुष का क्या धर्म है, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा कौन सा धर्म है। आपने गीता कई बार पढ़ी है, ब्राह्मण को कौन कौन से धर्म है। ब्राह्मण को सुबह और प्रातः और सायंकाल संध्या करनी बहुत जरूरी है, और आहार सात्विक होना चाहिए ब्राह्मण का। इसी प्रकार क्षत्रिय का क्या है, उसको युद्ध करना मुख्य बताया गया गीता के अनुसार। समय के अनुसार परिस्थितियां बदल गई तो सब कुछ बदल भी सकता है, वास्तव में यही है। अब वैश्य का क्या कार्य है, व्यापार करना, और शूद्रों का क्या कार्य, सेवा करना। ये चारों वर्ण वालों के धर्म है। अब जो व्यक्ति अपने धर्म और अपने वर्ण के अनुकूल कार्य करता है, और आश्रम में, कौन से आश्रम में है, अगर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसको अपनी जो विद्या है, ब्रह्म विद्या हो या दूसरी विद्या, ब्राह्मण को ब्रह्म विद्या, और जो दूसरे व्यक्ति है 25 साल तक उसको अपने जीवन को जीने के लिए अच्छी विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और तत्पश्चात जब गृहस्थ आश्रम होता है तो व्यक्ति को अपने गृहस्थ आश्रम के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ आश्रम बताया गया है। 50 वर्ष की आयु के पश्चात धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए, यानी 50 के बाद 5 जो चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, थोड़ा थोड़ा इसका त्याग करते हुए और घर से भी त्याग करते रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को संन्यास आश्रम के लिए तैयारी करनी चाहिए 25 साल।
ताकि आप 75 ईयर्स की एज में आप अपना संन्यास ले सके। अब संन्यास ऐसा तो नहीं हम घर छोड़ देवें, ये भी नहीं कहा। यानी कि घर की किसी भी चीज़ों में दखल नहीं देना चाहिए। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, इससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए और जीव को अपने भीतर अपने आनंद में ही रहना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है, अगर तुमने वानप्रस्थ में ये सब सीख लिया है तो 75 साल में अगर आपके ये शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं, आप कहीं आ जा नहीं सकते, तो मन ही मन में उन सब का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो आपने अध्यात्म विद्या पढ़ी है, जो आपने सुनी है, जैसा आपने किया उसका अभ्यास 75 वर्ष की आयु के बाद जितनी आपकी आयु बच जाएगी, आपको बड़ी सरलता होगी फिर अभ्यास करने में, क्योंकि आपने पहले उसका पठन पाठन कर रखा है। इसी को कहते हैं मृत्यु की तैयारी। हम सब चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, परंतु मृत्यु की तैयारी नहीं करते कि अब हमने आगे जाना है और आगे के लिए हमें क्या काम आना है, उसकी भी तैयारी हम कर ले। जैसे ब्रह्मचर्य वाला गृहस्थ आश्रम की तैयारी कर लेता है कि अब मेरी पढ़ाई पूरी होगी, फिर मैं शादी करूँगा तो मेरे बच्चे होंगे, गृहस्थ बनेगा, तो मुझे उसकी गृहस्थी को कैसे चलाना है, वो 25 साल पहले गृहस्थ आश्रम की तैयारी करता रहता है। तभी तो पैसा कमाएगा तो घर गृहस्थी बनाएगा ना। और पर गृहस्थ आश्रम में जीव इतना मस्त हो जाता है कई बार तो 50 साल के बाद भी वहाँ से हटना नहीं चाहता कि थोड़ा थोड़ा मैं अब क्या करूँ, संसार से वैराग्य ग्रहण करूँ। और वो वही जो है हमारा 50 से 75 वाला जो आयु है ना, उसको हम ध्यान से नहीं जीते, इसीलिए हमारी जो संन्यास आश्रम की तैयारी सही से नहीं होती है। जो उसमें बड़ी अनुकूलता से जीते हैं, समझो कि उनका संन्यास आश्रम और उनकी मुक्ति भी फिर हो सकती है अगर उन्होंने तैयारी अच्छी करी हुई होगी तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा से रहित जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते तो वो क्या करेंगे तैयारी, है ना। जिसको यही नहीं पता कि धर्म के अनुकूल मुझे किस प्रकार जीना है, जो धर्म उन्होंने बताए हैं आश्रम वर्ण और उसके हिसाब से जो श्री कृष्ण ने यहाँ धर्म बताए हैं, उनका जिसने पालन नहीं किया और मुझ में भी श्रद्धा नहीं रखता, भगवान में भी श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि जवानी की जो अवस्था होती है व्यक्ति किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता है, यही श्रद्धा से रहित होना है। भगवान में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता, कर्म में रखता है। और कर्म क्या है, कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं, और कर्म का फल फिर भोगना भी पड़ता है। तो हमें सबसे पहले परमात्मा में श्रद्धा होनी चाहिए। हम जिस भी भगवान का, देवी देवता का या अपने गुरु का जिस पर भी हम श्रद्धा रखते हैं, वो जो है हमें फिर अंत समय में पार ले जाता है। अगर हमारी किसी ग्रंथ पर श्रद्धा है तो वो ग्रंथ के द्वारा भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमारी किसी गुरु के ऊपर श्रद्धा है तो गुरु के वाक्यों पे, गुरु के शब्द पे चलना है, गुरु के शरीर पर नहीं जाना। गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। हम गुरु तो कर लेते हैं परंतु उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और गुरु जो कहता है वो हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। इसीलिए फिर हमारे को मुक्ति की प्राप्ति करने में कठिनाई होती है। जीवन में हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जीते जी ही मुक्त हो जावें। मुक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी। अगर हम जीते जी मुक्त हैं, हमारा मन किसी भी चीज़ में अड़ता नहीं है, फिसलता नहीं है, तो समझो हम मुक्त हैं।
मरते समय फिर हमें कोई भी बात बंधन नहीं डाल सकती। बंधन क्या है कि जीते जी हमारे अंदर इतने बंधन है, मरते समय फिर हमारे अंत समय में अगर वही ख्याल आ जाएगा मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, तो फिर हम बंध गए। इसीलिए अपने जो 75 साल तक अपने मन की सारी बातें पूर्ण कर लो एक बार। अगर तुम्हारा मन ज़्यादा विक्षेप में रहता है तो जो कहता है कर लो, ताकि उसके बाद तुम्हारी कोई इच्छा शेष ना रह जाए। तो अंत समय में फिर वो तुम्हारे को तंग ना करे। ये तैयारी होती है मृत्यु की। भगवान ने कह दिया कि जो श्रद्धा से रहित हैं, जो धर्म का पालन सही से नहीं करते हैं, तो वो निर्वर्तनते मैंने लौट आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। क्योंकि उनके मन में अभी बड़ी सारी आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये उत्पत्ति विनाशशील संसार की भावनाएं उसके भीतर जागृत रहती हैं। इसलिए हम जैसे लोग ये कहेंगे ना, हमारी इतनी इच्छाएं रहती हैं कि हमारे पूर्ण नहीं कर पाते पूरा जीवन भी, तो फिर हम क्या आ जाते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनी। ये मृत्यु की ओर जो वर्त होता है, वैसे जो रास्ता मृत्यु और जन्म की ओर जाता है, उसमें हमारा क्या हो जाता है, प्रस्थान हो जाता है। हम बार बार जन्मते हैं और फिर बार बार मरते हैं। यही हमारा बार बार आने और जाने का जो मृत्यु चक्र है वो चलता रहता है। क्योंकि अपर्याप्ते माम, श्री कृष्ण कहते हैं मुझे नहीं प्राप्त किया इन्होंने। हमने अभी भगवान को प्राप्त नहीं किया। भगवान को प्राप्त करने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने जैसा कहा था वैसा काम हम नहीं करा सारी जिंदगी। भगवान ने कहा था मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, और हम कहाँ जाते रहे, भगवान की बनी हुई प्रकृति के अंदर। प्रकृति प्राकृत किसने बनाई, परमात्मा ने। कैसी है, बड़ी मोहित करने वाली है। मम माया, माया है ये सारी। श्री कृष्ण ने कितनी बार कहा है, मम माया दुरत्या माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरे को प्राप्त कर लेता है वो मेरी माया को तर जाता है। परंतु हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए हम अपर्याप्त होकर इस संसार में बार बार लौट कर आते हैं और बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। क्योंकि हम श्रद्धा से रहित और धर्म से रहित अपर्याप्त जीव हैं। हरि ओम तत्सत।